बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। मंडे का दिन है, नया वीक है, नई नई रेसिपीज़ हैं और मंडे को बाज़ लोग कभी कभार थोड़े से लेज़ी भी हो जाते हैं, लेकिन मंडे का दिन एनर्जेटिक भी है और सैटरडे संडे अच्छे से स्पेंड करें, आराम करें, रेस्ट करें या अपने पेंडिंग कामों को ख़त्म करें। जो चीज़ भी आपको एनर्जाइज़ करती है, बूस्ट करती है, वो ज़रूर करें। एक्सरसाइज कर लिया करें और कुछ मॉर्निंग वॉक पे चले जाएं। सैटरडे संडे को वैसे तो हमें टाइम नहीं मिलता, तो कुछ ऐसा ज़रूर करें जो आपको फ्रेश करता हो, कुछ आपकी हॉबीज़ जिसका आपको वक्त ना मिलता हो। तो सैटरडे संडे अच्छे से स्पेंड करें, मज़े मज़े के खाने बनाएं और मंडे से फिर दोबारा से एक हेक्टिक वीक का आगाज़ तमाम ही लोगों के लिए, चाहे वो बच्चे ही क्यों ना हों, उनको भी स्कूल्स और तमाम काम, और जो बड़े हैं वो भी अपने कामों में मशगूल हो जाते हैं। तो आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। बहुत ही सिंपल सी हैं, थोड़ी सी लेंदी ज़रूर है लेकिन बहुत ही आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। आज हम तैयार करने जा रहे हैं अरबिक लहम मंदी, और यानी कि मटन मंदी आज हम बनाने जा रहे हैं। और वैसे अब तो चिकन मंदी भी तैयार की जाती है, फ़िश मंदी भी तैयार की जाती है, तो जो आपको इजी, आसान, मज़े की लगती है वो ज़रूर बनाएं। आज हम मटन के साथ मंदी बना रहे हैं, इसके साथ ही बनेगी चटपटी लोबिया चाट, और लाल लोबिया हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। वैसे वाइट लोबिया के साथ भी चाट बनाई जाती है। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं ये बीन्स, लोबिया। बच्चों को जिनकी जो ग्रो कर रहे हैं उनको ज़रूर आपने खिलानी है। और लाल लोबिया का तो वैसे तो सालन भी तैयार किया जाता है, गोश्त के साथ बनाया जाता है, लेकिन चाट बहुत ही इंस्टेंट और मज़ेदार सी तैयार करेंगे। इसको आपने बॉईल कर लेना है, इसका जो पानी है उसको डिस्कार्ड कर देंगे, बल्कि थोड़ा से फ्रेश वाटर के साथ इसको रिंस कर लें ताकि कहीं पर भी उसका वो लाल जो पानी है वो ना हो। और उसके बाद इसकी चाट बनाएंगे। तो वक्त को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करते हैं, चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और आपको इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो नोट करवा देते हैं। मंदी के लिए हमें अज्जा कौन कौन से चाहिए होंगे वो नोट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने तैयार कर लेना है मंदी का मसाला, और मैं ये कोशिश करती हूँ कि हम आपको बताते भी जाएं और साथ ही साथ मैं इसमें ऐड भी करती जाती हूँ। हमें चाहिए होगा साबित धनिया, इसको आपने थोड़ा सा भून लेना है। ये हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। इसके साथ साथ इसमें जाएगा रोस्टेड ज़ीरा। तो मैं ऐसा करती हूँ दोनों को रोस्ट भी कर लेती हूँ, क्योंकि ये धनिया जो है ये हमारे पास रोस्ट नहीं है, तो उसको रोस्ट कर लेते हैं। इसके साथ ही इसमें जाना है ज़ीरा, तो धनिया और ज़ीरा दोनों को हम रोस्ट भी कर लेते हैं। ये भी इसमें जाएगा 1 खाने का चमचा, तो मेरे पास क्योंकि टीस्पून है तो हमने थोड़ा सा भर के ले लेना है जनाब टीस्पून। और ये चले गए इसमें साबित धनिया, दोनों को रोस्ट कर लेते हैं। इसके साथ ही इसमें जाएगी 1 टीस्पून काली मिर्च, ये हमने इसमें ऐड कर दी। बादियान का फूल हमने इसमें शामिल कर देना है 1 अदद, और साथ ही जनाब इसमें हमने ऐड कर देनी है हरी इलायची, तो ये चली गई इसमें 2 अदद हरी इलायची। दारचीनी के टुकड़े हैं, तो ये 1 से 2 आपने ऐड कर देने हैं दारचीनी के टुकड़े। और साथ ही इसमें जाएगी सौंफ, 1 चाय का चम्मच भर के आपने ऐड कर देनी है सौंफ। और साथ ही ये जो हमारा रोस्टेड धनिया है और ज़ीरा है, इसको भी मैं इसमें ऐड करूँगी, और इसको पीस कर हमने एक अच्छा सा फाइन मसाला तैयार कर लेना है। इसके अलावा हमें क्या चाहिए होगा, मटन की जो मंदी है उसको हमने मैरिनेशन देनी है, उसमें हम ऐड करेंगे ये रोस्टेड भुना पिसा मसाला। और इसके अलावा इसमें जाएगा नमक, सिरका इसमें जाएगा, पिसी लाल मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट, कुटी हुई लाल मिर्चें, लेमन जूस और ऑयल हम इसमें ऐड करेंगे ताकि मैरिनेशन जो है वो हमारी अच्छी सी ज़बरदस्त सी हो जाए। थोड़ी सी जैसी खुशबू आनी शुरू होती है हम ये रोस्टेड मसाला ले लेंगे, और मैं 1 अदद क्या करती हूँ कि बड़ा सा बोल ले लेते हैं और इसमें मिक्स कर लेते हैं मंदी की जो मैरिनेशन के लिए हमें मसाला चाहिए उसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। और उसके लिए हमें चाहिए होगा नमक, आपने ले लेना है अपने टेस्ट के मुताबिक। मैं 1 टीस्पून भर के ले रही हूँ सॉल्ट। इसके अलावा हमें चाहिए ये रोस्ट हुआ हुआ जो मसाला है। अब ये अच्छा सा रोस्ट होना शुरू हो रहा है, तो मैं इसका पैन बंद कर देती हूँ। साथ ही इसमें जाएगा सिरका
2 टेबल स्पून। उससे ये होगा कि हमारी जो गोश्त है वो अच्छा सा टेंडर भी हो जाएगा। और हमने इसमें ऐड कर देना है लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये चला गया इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट। साथ ही हमें चाहिए पिसी हुई लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। तो मेरे पास क्योंकि टीस्पून है तो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ 2 टीस्पून। और इसमें शामिल कर देंगे पिसी हुई लाल मिर्च भी 2 टीस्पून। तो इसमें चला गया नमक, सिरका, पिसी लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, कुटी हुई लाल मिर्च। और अब 2 चीज़ें मज़ीद हमने इसमें ऐड करनी है। एक तो ऑयल और दूसरा हम इसमें शामिल करेंगे ये मंदी का जो मसाला है जिसको हम पीस रहे हैं, ये ऐड करेंगे। और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे लेमन जूस। तो ये हमने ऐड कर दिया 1/4 कप ऑयल। अब आपने किसी भी मिक्सर में इस मसाले को ऐड कर देना है और इसको मैं पीस के इन तमाम मसालों में मिक्स कर देती हूँ। लेमन को स्क्वीज़ कर लेते हैं। मंदी आप तैयार कर सकते हैं लेग के साथ। अच्छा, आप दस्ती ले सकते हैं और आप कोशिश करें कि बड़ा पीस हो। कोई भी जो भी आपको पसंद हो वो आप ले लीजिए। थोड़ा बड़ा पीस होगा तो आपकी सर्विंग जो है वो अच्छी दिखेगी। लेकिन अगेन कि हम इसको चिकन में और फ़िश में भी तैयार करते हैं, जो चीज़ अवेलेबल होती है उसके साथ आप इसको बना लें। अब मैं इस मसाले को पीस लेती हूँ। चलिए, मसाला भी हमने पीस कर ऐड कर देना है इस मिक्सचर में। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं लेमन जूस। मटन का जो हमारे पास पीस है उसको हमने फोक की मदद से थोड़ा सा पंच कर लेना है। उससे ये होगा कि जितने भी जूसेस हैं, मसाले हैं, बहुत अच्छे से अंदर तक पेनिट्रेट कर जाएंगे। और फिर उसके बाद हम इसको ऑयल में थोड़ा सा हम इसको भून लेंगे। भूनने के बाद टाइम क्योंकि कम है, मुकाबला थोड़ा सा सख्त है, तो हम इसको कुकर में बनाएंगे। और शेफ़्स कुकवेयर के बर्तन हमारे पास मौजूद हैं, तो उसका एक हमने ज़बरदस्त सा कुकर ले लेना है। और अब क्या करते हैं, इस मसाले को थोड़ा सा मिक्स करते हैं। फोक ले लेते हैं और ब्रेक का भी मेरे पास टाइम आ चुका है। ये मैरिनेशन का जो मसाला है ये हमने पूरा तैयार कर लिया है। अब इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं करना है। मटन का ये पीस लेके इसको हम थोड़ा सा फोक से पंच करेंगे और फिर मैं ग्लव्स के साथ ये मसाला बहुत अच्छे से इसके ऊपर जो है वो लगा दूंगी। तो ऐसा करते हैं कि मैं ये काम करती हूँ, वापस आते हैं, आपसे मिलते हैं। ब्रेक पर भी जनाब हमने जाना है, थोड़ा सा पंच कर लेंगे। उससे ये होगा कि मसाला जो है वो अंदर तक बहुत अच्छे से चला जाएगा। और ये मसाला मैं इसके ऊपर ऐड भी करती हूँ। और आप ब्रेक पर भी जाइए, ब्रेक से वापस आते हैं। आपने इसको बहुत देर तक रखना है, लेकिन हम चलेंगे फ़ौरन से इसकी कुकिंग की तरफ। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और क्योंकि मटन का पीस बड़ा था, हमने उसको गलाना भी था, तो आपके सामने जो हमने मसाले लगाए थे उसके बाद उसको कुकर में ही घी में, ऑयल तो आपने उसमें ऐड किया ही है, मैरिनेशन में हल्का सा रोस्ट कर लें। और फिर उसके बाद पानी ऐड करके हमने उसको कुकर में पकने के लिए रख दिया, ताकि एट लीस्ट 2-3 विसल्स हम उसको ज़रूर पका लें, वो अच्छा सा गल जाए। आपने जब भी कभी मंदी खाई होगी तो उसका जो गोश्त है बहुत ज़बरदस्त सा गला हुआ होता है। तो हम अगर उतना अच्छा ना भी गला सके इस लिमिटेड टाइम में, लेकिन वो गल यकीनन जाएगा। आप उसको बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट सा कर लीजिएगा। अच्छा, जितनी देर में ये पक रहा है हम यहाँ पर इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। 1/4 कप ऑयल हमने ऐड किया था मटन की मैरिनेशन में। अब हम 1/4 कप ऑयल जो है वो यहाँ ऐड कर रहे हैं और इसमें हम ऐड करेंगे कुछ साबित गरम मसाला और उसके साथ हमने प्याज को फ्राई कर लेना है। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और मसाला हम तैयार करके रख लेंगे, ताकि जैसे ही स्टॉक हमारे पास आता है हम उसमें चावलों को ऐड करें और मंदी को कुक कर लें। तो पहले हम ये तैयार कर लेते हैं और उसके बाद जो इसके साथ चटनी सर्व होगी उस चटनी को भी रेडी कर लेते हैं। इसमें मैं शामिल कर देती हूँ ज़ीरा। ऑयल भी गरम होता जा रहा है, हमने इसमें ऐड कर देना शुरू कर देना है। ज़ीरे के साथ ही हमने शामिल कर देने हैं दालचीनी के पीसेस। साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं तेज़पत्ता।
और हम इसमें शामिल कर देंगे इलायची और लौंग। तो 1 से 2 आपने ऐड कर देनी है इलायची, और मैं इलायची को खोल के शामिल कर देती हूँ। चंद पीसेस हम इसमें शामिल करेंगे लौंग। ये जनाब वो मसाला है जिसमें हम चावलों का स्टॉक ऐड करके और चावलों को हमने तैयार कर लेना है। 2-3 आपने इसमें शामिल कर देनी है लौंग। तो ये हमने इसमें लौंग ऐड कर दी और अब हमने इसको पकाना शुरू करना है। थोड़ी सी खुशबू आनी शुरू होगी तो इसमें ऐड कर देंगे प्याज को भी फ्राई करते जाएंगे। प्याज गोल्डन होना शुरू हो जाएगी तो फिर लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चों को कट लगा के वो भी हमने ऐड कर देना है। इस स्टेज पर आप थोड़ा सा मंदी मसाला ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने जो भी मंदी मसाला तैयार किया था वो हमने मटन में लगा के उसको पका रहे हैं, तो उसका जो फ्लेवर है वो स्टॉक में आ जाएगा और उसी स्टॉक में हमने चावलों को तैयार कर लेना है। तमाम चीज़ें कुटी हुई थी, पिसी हुई थी, तो आपने कुछ भी छानना नहीं है और जो हमारे पास स्टॉक आएगा उसको हमने छानना नहीं है, उसको एज़ इट इज़ हम अपने चावलों की तैयारी में ले लेंगे। तो मैं यहाँ से 1 अदद स्पून भी ले लेती हूँ। इसके बाद जो इसकी चटनी हम तैयार करने जा रहे हैं उसके जो अज्जा हैं वो कुछ यूँ हैं कि लहसुन उसमें जाएगा, टमाटर है, प्याज है, साथ ही हम उसमें शामिल करेंगे हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं। अच्छा सा ब्लेंड करेंगे और स्मूथ सा हमने तैयार करके ये जो चटनी है ये इसके साथ सर्व कर देंगे। और यकीनन इसमें जाएगी, इसमें नमक जो है वो हमने ऐड कर देना है अपने टेस्ट के मुताबिक। चलें, खुशबू आनी शुरू हो रही है तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ प्याज। चलिए जी, ये चली गई इसमें प्याज को भी तैयार करते हैं, पकाते हैं और साथ ही साथ जो चटनी के अज्जा हैं उनको हमने ब्लेंडर में डालकर अपने हस्बे ज़रूरत ऐड कर देना है पानी और उसको हम कर देंगे ब्लेंड। यहाँ पर जो कुकर है ये भी हमारा, अब इसमें स्टीम जो है वो बहुत अच्छी सी बन चुकी है। अच्छा, ये हमने ले लिया जग और इसमें हम ऐड कर देते हैं चटनी के जो अज्जा हैं, ताकि जब तक मटन तैयार हो रहा है हम अपने बाकी जो काम है उसको ख़त्म कर लें। कुछ हमने इसमें ऐड कर देनी है हरी मिर्चें, तो मैं इनको थोड़ा सा रफली चॉप कर लेती हूँ। 1 हरी मिर्च के 2 से 3 आप टुकड़े कर लीजिए। 2 से 3 हरी मिर्चें ऐड कर रहे हैं, या फिर जितना तीखा आपको अच्छा लगता है इतना ऐड कर दें। 1 और चली गई इसमें हरी मिर्च। 1 अदद हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं टमाटर, और इसमें जनाब ऐड कर देनी है हमें 1 अदद प्याज दरमियाने साइज़ की। तो हमने इसमें 2 अदद ये प्याज इसमें चली गई। साथ ही हमने ऐड कर देना है इसमें लहसुन। अच्छा है फ्रेश लहसुन का इस्तेमाल करें। चंद जवे हमने ऐड कर दिए और साथ ही हमने शामिल कर देना है हरा धनिया 2 टेबल स्पून। प्याज को चलाते रहेंगे। अच्छा सा गोल्डन हमने इसको कर लेना है और फिर हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें। दैट्स इट, हमने इसको साइड पे रख देना है ताकि हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो जाए। चटनी भी हम अभी ब्लेंड कर लेते हैं और इसमें जो चटनी हम तैयार कर रहे हैं इसमें जाएगा नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगी पानी और इसको कर लेते हैं ब्लेंड। चलिए चटनी को ब्लेंड कर लेते हैं। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है। ब्रेक में मैं सिर्फ 2 काम करूँगी, एक तो चटनी को ब्लेंड करेंगे और दूसरा ये जो प्याज है इसको फ्राई कर रहे हैं। बाकी तमाम काम होगा ब्रेक से वापस आने के बाद। तो कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। आज हम तैयार करने जा रहे हैं मटन मंदी और इसके साथ ही हम बनाएंगे चटपटी लोबिया चाट। मटन मंदी के लिए हमने अब तक क्या किया है रिकैप भी आपको देते चलें कि सबसे पहले आपने मंदी का मसाला बनाना है, जिसमें भुना साबित धनिया, भुना ज़ीरा,
काली मिर्च है, बादियान का फूल, हरी इलायची, दालचीनी, काली इलायची, सौंफ, इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छा सा पीस लेना है और इसको मंदी में मिक्स कर दीजिए। इसके अलावा इसमें जाएगा ऑयल, ये हम मैरिनेशन कर रहे हैं। मंदी का मसाला है, नमक है, सिरका, पिसी और कुटी लाल मिर्च है, अदरक लहसुन का पेस्ट, लेमन जूस और इन तमाम चीज़ों के साथ हमने इसकी फ़ौरन से कुकिंग कर ली है। आप इसको आराम से रखिएगा 2 से 3 घंटे के लिए। इसके बाद आपने उसको थोड़ा सा रोस्ट करना है और रोस्ट कर लेने के बाद आप उसको कुकर में, या फिर आपके पास टाइम की कोई ऐसी शॉर्टेज नहीं है तो आप उसको नॉर्मल जो हमारे पैन होते हैं उसमें भी आप उसको पकने के लिए रख सकते हैं इतनी देर तक जब तक कि वो बहुत अच्छा सा जो गोश्त है वो गल नहीं जाता और जो स्टॉक है उसको आपने अलहदा कर लेना है। यहाँ पर जो मसाला है वो हम तैयार कर चुके हैं। इसमें हमने ऐड किया साबित गरम मसाला और साथ ही हमने प्याज को सुर्ख कर लिया और फिर हमने ऐड की इसमें हरी मिर्चें, लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसको मैं कवर करके रख देती हूँ। जैसे ही स्टॉक हमारे पास आएगा हम इसमें स्टॉक ऐड करेंगे, चावल शामिल करेंगे और इसको हमने कुक कर लेना है। अब आ जाते हैं अपनी चाट की तरफ और चाट के जो अज्जा हैं वो कुछ यूँ हैं कि हमें चाहिए उबले हुए लोबिया और आपको बताते भी जाते हैं, थोड़ी सी कटिंग भी करते जाते हैं। उबले हुए चाहिए आपको आलू, खीरा हम उसमें शामिल कर रहे हैं और इसके साथ ही जनाब इसमें जाएंगे टमाटर, इसमें जाएगी प्याज, तो हमने सबकी कटिंग कर लेनी है। थोड़ी सी चॉप्ड हरी मिर्चें हैं, चॉप्ड हरा धनिया है और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं चाट का मसाला, लेमन का जूस, नमक और रोस्टेड पीनट्स के साथ हम इसको गार्निश कर देंगे। तो पहले हमने तमाम चीज़ों की कटिंग करके रख लेनी है और बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी ये चाट है हमारे पास। लोबिया की लाल या फिर सफ़ेद लोबिया, जिसका फ्लेवर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है वो आप ले लीजिएगा। अच्छा, आप लाल और सफ़ेद दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं। तो ये हमने इसमें ले ली प्याज, थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे क्यूकम्बर। अच्छा है अगर आपकी चाट कलरफुल सी हो, दिखने में भी बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी लगेगी। तो ये आ गई इसमें प्याज, थोड़े से हम इसमें ऐड कर देते हैं टमाटर, एक से 2 टमाटर। कोई ऐसी चीज़ जो हम ऐड कर रहे हो लेकिन आपकी फैमिली में पसंद ना की जाती हो, आप बहुत इजीली उसको ओमिट कर सकते हैं, अपनी पसंद की वेजिटेबल्स को यूज़ करें। वैसे इसमें कैबेज भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। आप इसमें गाजर ऐड करना चाहते हैं, गाजर को ऐड कर लीजिए और कोशिश करें कि अच्छे से खूबसूरत से जो कलर्स हैं वो आ जाएं आपकी चाट में। तो हम क्या करते हैं, कटिंग भी करते जाते हैं। बड़ा सा मिक्सिंग बोल ले लेना है और इसको मिक्स भी करते जाएंगे एक अदद। और हम यहाँ पे ले लेते हैं टमाटर। और शाम में जब कभी बेवक्त आपको भूख लग जाए या फिर लंच को ओमिट करना चाहते हों कुछ हेल्दी सा, और मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप डाइट पर हैं उसके लिए भी ये बहुत अच्छी है, फुल ऑफ प्रोटीन है। जितनी भी हमारे ये लोबियाँ हैं बहुत ही ज़बरदस्त से हैं और क्योंकि इसमें कार्ब्स भी हैं, आपको बहुत ही फिलिंग का एहसास होगा और आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने जो है वो रोटी नहीं खाई है। चलिए मिक्सिंग बोल ले लेते हैं, तमाम चीज़ों को मिक्स करते जाते हैं। चला गया इसमें टमाटर, प्याज, ऐड कर देते हैं आलू। आलू भी हमने यहाँ पे बॉईल करके रख लिए हैं तो आलू शामिल कर देते हैं। 3 से 4 आलू, जितने आपको अच्छे लगते हैं, जितने आप पसंद करते हैं इतने जनाब आलू ऐड कर दीजिए। वैसे बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, चाहे चनों की चाट हो, लोबिया की चाट हो, इनफैक्ट गोलगप्पों में भी आलू की फिलिंग की जाती है। चलिए क्यूब्स में काट लेते हैं। बस आपकी सब्ज़ी ऐसी होनी चाहिए, बाइट साइज़ हो और स्पून में बहुत इजीली आ जाए। तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और अगर आप रूम टेम्परेचर पे सर्व करना चाहते हैं, ठंडी सर्व करना चाहते हैं, आपकी पसंद पर है किस तरीके से आप इसको सर्व करना चाहते हैं। जस्ट हमने मिक्सिंग करनी है और हमारी ये कलरफुल सी जो लोबिया की चाट है ये तैयार हो जाएगी। ये चले गए इसमें आलू, शामिल कर देते हैं इसमें 2 कप
या फिर आप वाइट और रेड दोनों को मिक्स करके ऐड कर दीजिए लोबिया। साथ ही जनाब हमने इसमें ऐड कर देना है लेमन जूस, खीरा है, थोड़ा सा हरा धनिया है, इसको हम बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर देते हैं। कोई ऐसी वेजिटेबल जिसका फ्लेवर आपको ना अच्छा लगता हो बिल्कुल ओमिट कर दीजिए, जो आपको पसंद है वो आप इसमें ऐड करें। खटास के लिए हम ऐड करने जा रहे हैं लेमन। आप इसमें इमली का पल्प भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा खटास पसंद है तो आप इसमें इमली का पल्प ऐड कर दीजिए। इसमें हम शामिल कर देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया और अब इसमें ऐड कर देते हैं क्यूकम्बर। पील करके भी ऐड कर सकते हैं, वैसे मैं आपसे कहूँगी कि पील किए बगैर ही शामिल कर दीजिएगा ताकि इसका अच्छा सा फाइबर भी आपको मिल जाए। और पील किए बगैर भी कभी खा के देखें, खीरा बड़ा मज़े का लगता है। डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, आँखों पे ठंडा करके रख लीजिए, बहुत ही सूदिंग है। या कभी आपने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है स्क्रीन पे, आपकी आँखें बहुत थकी हुई हैं, तो आप इनको इस्तेमाल करके देखिए। ना सिर्फ किचन में बल्कि ब्यूटी के लिए भी जो खीरा है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा है। चलें जी, ये चला गया इसमें खीरा। अब हमने क्या करना है, थोड़ी सी सीजनिंग करनी है। नमक, चाट मसाला, तमाम चीज़ों को बहुत अच्छा सा हमने मिक्स करना है, टॉस करना है, सर्व करना है। मैं इसमें ऐड कर देती हूँ सॉल्ट, अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिए। इसमें चला जाएगा ये चाट का मसाला। चाट का मसाला भी आपके टेस्ट के मुताबिक, यहाँ पर 1 टेबल स्पून। जो रोस्टेड पीनट्स हैं ये ऊपर से ऐड करेंगे जब आप इसको सर्व करने जा रहे हो, ताकि सॉफ्ट ना हो और सॉफ्ट तमाम चीज़ों के साथ क्रंची पीनट्स अच्छे लगेंगे। तो मैं इसमें अब ऐड कर देती हूँ हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट्स है लेमन। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे, मिक्स करके टॉस करेंगे, खूबसूरत से प्लेटर में निकाल के सर्व करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ये जब हम ब्रेक पर थे तो हमने इस कुकर को खोल लिया और अब मैं इसमें से निकाल लेती हूँ। ये हमारा जो मटन का पीस है इसको हमने निकाल लेना है, क्योंकि अब हमने इसमें कुक करने हैं राइस। तो ये जो हमने मसाला तैयार करके रखा था इसको हम दोबारा से इसका जो स्टोव है उसको ऑन कर लेते हैं और इस यखनी को मैंने ट्रांसफ़र कर लेना है यहाँ। अगर आपको यखनी कम लग रही हो, अपने चावलों के हिसाब से आप उसमें पानी को एडजस्ट कर सकते हैं। इससे आपके फ्लेवर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। नमक आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो मैं इसमें थोड़ा सा और इसमें ऐड कर देते हैं पानी, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ राइस। नमक इसका चेक कर लेते हैं और फिर हमने इसको कुक कर लेना है। ये जो हमारा मटन का पीस है इसको मैं थोड़ा सा और रोस्ट कर लेती हूँ ताकि अच्छा सा खूबसूरत सा इस पर कलर आ जाए। जब हम इसको मंदी के जो हमारे राइस हैं इसके साथ सर्व करेंगे तो बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत सा लगेगा दिखने में। चलिए अब मैं इसको फ़ौरन से कर देती हूँ कवर। थोड़ा सा बॉईल आना शुरू होता है तो हम इसका नमक जो है वो उसको चेक कर लेते हैं। और एक अदद फ्राइंग पैन मैंने ले लेना है बड़ा सा। अच्छा, अब आप चाहें तो होल पीस को सर्व कर दीजिए और अगर आप चाहें तो इसके पीसेस कर लें। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसा आपने कर लेना है। मैं सिर्फ इसको थोड़ा सा यहाँ पे रोस्ट कर रही हूँ और मैं इसका पूरा पीस ही सर्व कर दूँगी। इसको भी यहाँ से हटा लेते हैं। थोड़ा सा ऐड कर देंगे ऑयल, इतना कि हमारा जो ये पीस है इस पर एक अच्छा सा टेम्पटिंग सा खूबसूरत सा कलर आ जाए। और सैलेड को भी हमने सर्व कर दिया। उसके ऊपर आपने ऐड कर देना है पीनट्स उस वक्त जब आप उसको सर्व करने जा रही हैं। चलें
जी इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे रोस्ट कर लेते हैं। आंच को भी हमने कर दिया है तेज़। आपके पास टाइम की कोई किल्लत नहीं होगी, आराम से सुकून से इसको मैरिनेशन का टाइम दें। उसके बाद आपने इसको कुक करना है आराम से। जब ये बहुत अच्छे से गल जाए उसके बाद इसकी यखनी में आपने चावलों को तैयार कर लेना है। मैं सिर्फ क्या करती हूँ कि इसका नमक जो है उसको एक दफ़ा चेक कर लेती हूँ, ताकि अगर हमें कम लगे तो हम एडजस्ट कर लें। नमक हम इसमें थोड़ा सा और ऐड करेंगे, मुझे कम लग रहा है सॉल्ट, तो हमने इसमें ऐड कर दिया 1 टीस्पून और इसको कर देते हैं अच्छा सा मिक्स। कोई भी खूबसूरत सा प्लेटर ले लीजिए जिसमें आपने राइस निकालने हैं, ऊपर से मंदी ऐड कीजिए, चटपटी सी चटनी आपने इसके साथ सर्व कर देनी है और साइड्स किसी वेजिटेबल के साथ सर्व करना चाहते हैं वो भी आपकी मर्ज़ी है। अब जो हमारा ब्रेक होगा वो रिकैप ब्रेक होगा। मैं थोड़ी सी कैरेट ले ली है, साइड्स पे हमने ये लगा देनी है और इसके बाद इसको सर्व कर देंगे। चलें, ये हो गया। सैलेड हम सर्व कर चुके हैं, चावल हमने बॉईल पे लगा दिए हैं और जो हमारा मंदी का पीस है मटन का उसको थोड़ा सा एक टेम्पटिंग सा खूबसूरत सा बना रहे हैं क्योंकि हमने उसको बॉईल किया था। चलिए हमने ये ले लिया, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, अगर नीचे से कलर आ गया है तो उसको कर देते हैं टर्न। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा गल चुका है और अगर आप ये वाला स्टेप करेंगे तो बहुत ज़्यादा गल जाएगा, ओमिट भी कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा और प्रेजेंटेशन जो है वो आपकी खूबसूरत हो जाएगी। तो ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो ज़रूर कर लें। यहाँ पे हम थोड़े से पीसेस मैं कैरेट के काट लेती हूँ। जो कि ऑप्शनल है, हम डिश के थोड़े से साइड पे लगा देंगे। थोड़ा सा कोरिएंडर हमने ऐड कर देना है ताकि हमारा प्लेटर जो है वो खूबसूरत सा लगे। और अब मैं इसको टर्न कर देती हूँ। दूसरी तरफ से भी इसको हल्का सा गोल्डन कर लेते हैं। जैसे ही पानी खुश्क होने लगे आपने चावलों को दम लगा देना है और जितना भी स्टॉक में फ्लेवर होगा वो तमाम आपके राइस में आ जाएगा। अच्छा, पानी इसका कम है तो मैंने इसको लगा देना है दम और एक लास्ट दफ़ा मैं इसको स्टर करती चलती हूँ। जब भी चावल पकाएं बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी चम्मच चलाने से आपने गुरेज करना है। मैंने इसको लगा दिया है दम। ब्रेक का टाइम है, यहाँ पर भी मैं पैन की आंच जो है वो बंद कर देती हूँ। गोल्डन कलर आ चुका है तो इसकी आंच करते हैं बंद। खूबसूरत सा हमने प्लेटर लेना है, मंदी को सर्व करना है। रिकैप ब्रेक है, कुछ भी रह गया हो नोट डाउन करने से आपने नोट करना है। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। अरबिक लहम मंदी मसाले के अज्जा: भुना साबित धनिया 1 खाने का चमचा, भुना जीरा 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, बादियान का फूल 1 अदद, हरी इलायची 2 अदद, दालचीनी 2 टुकड़े, काली इलायची 2 अदद, सौंफ 1 चाय का चमचा। मटन मंदी के लिए: मटन 500 ग्राम, मंदी मसाला हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़रूरत, सिरका 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, तेल 1/4 कप। मंदी चावल के लिए अज्जा: उबले चावल भीगे 500 ग्राम, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, स्लाइस प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें 3 अदद, नमक हस्बे जायका, जीरा 1 खाने का चमचा, दालचीनी 1 टुकड़ा छोटा, इलायची 2 अदद, लौंग 4 अदद, तेज पत्ते 2 अदद। मंदी की चटनी के लिए: चॉप्ड लहसुन 1 खाने का चमचा, चॉप्ड हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, प्याज 1 अदद, टमाटर 1 अदद, नमक हस्बे जायका, हरा धनिया 2 खाने के चमचे। तरकीब: मंदी मसाले के लिए तमाम अज्जा को पीस कर बोल में डालें और एक तरफ रख दें। मटन मंदी के लिए मटन को तमाम मसालों से मैरिनेट करें, फिर तेल गर्म करके इसे 30 मिनट रोस्ट कर लें। उसके बाद सॉस पैन में तेल गर्म करके मटन को 5 मिनट मज़ीद फ्राई करें। अब इसमें गर्म पानी शामिल करके ढकें और इतनी देर पका लें कि मटन गल जाए। मटन की यखनी महफूज कर लें।
मंदी चावल के लिए 2 कप पानी में चावल धो लें, फिर इसमें 1 चाय का चमचा पिसी हल्दी शामिल करके 1 घंटा भिगो दें। उसके बाद हल्दी का पानी निकालें। अब सॉस पैन में तेल गरम करके जीरा, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी, इलायची, लौंग और तेज पत्ते डालकर फ्राई करें। फिर इसमें स्लाइस प्याज शामिल करके फ्राई कर लें। उसके बाद हरी मिर्चें, 2 खाने के चमचे मंदी मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक डालकर तेज आंच पर 3 मिनट पकाएं। अब इसमें मटन की यखनी और भीगे चावल शामिल करके मिक्स करें और ढककर इतनी देर पका लें कि पानी खुश्क हो जाए और चावल पक जाएं। फिर इन्हें कोयले का धुआं दें और ढककर मजीद 15 से 20 मिनट पका लें। उसके बाद मंदी को सर्विंग डिश में निकालकर तली प्याज और हरी मिर्चों से गार्निश करें। मंदी चटनी के लिए ब्लेंडर में चॉप्ड लहसुन, चॉप्ड हरी मिर्चें, प्याज और टमाटर डालकर अच्छी तरह पीस लें। फिर इसमें नमक और हरा धनिया शामिल करके मिक्स करें और मंदी के साथ सर्व करें। चटपटी लोबिया चाट। अटसा: उबले लोबिया 2 कप, डाइस्ड टमाटर 2 अदद, डाइस्ड प्याज 2 अदद, डाइस्ड खीरा 1 अदद, चॉप्ड हरी मिर्चें 3 अदद, चॉप्ड हरा धनिया 1/4 कप, चाट मसाला 2 चाय के चमचे, लीमू का रस 1 अदद लीमू का, नमक हस्बे जायका, उबले और डाइस्ड आलू आधा कप, भुनी हुई मूंगफली 1/4 कप। तरकीब: बोल में तमाम अज्जा मिलाएं और चटपटी लोबिया चाट सर्व करें। चटपटी लोबिया चाट। अटसा: उबले लोबिया 2 कप, डाइस्ड टमाटर 2 अदद, डाइस्ड प्याज 2 अदद, डाइस्ड खीरा 1 अदद, चॉप्ड हरी मिर्चें 3 अदद, चॉप्ड हरा धनिया 1/4 कप, चाट मसाला 2 चाय के चमचे, लीमू का रस 1 अदद लीमू का, नमक हस्बे जायका, उबले और डाइस्ड आलू आधा कप, भुनी हुई मूंगफली 1/4 कप। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और चावलों को आपने फैला लेना है इसके ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि पीसेस के जो बड़ा पीस है उसके पीसेस कर लें, आपकी पसंद पर है। हम इसको ऐसे ही सर्व करेंगे। साइड्स पे आपने दिल चाहता है थोड़ी सी गाजर लगा दीजिए। थोड़ी सी क्या होगा कि कलर ब्रेकिंग हो जाएगी। तो ये आ गया हमारा रोस्ट हुआ हुआ पीस। के साथ ही ऐड कर देते हैं, ये भी हमने रोस्ट कर ली थी, साथ ही हरी मिर्चें। और साथ ही साथ आपको बताते भी चलें कि तड़का में क्या बनने जा रहा है जनाब। आज तड़का में बनने जा रहा है चॉकलेट मिल्क शेक और इसके साथ ही बनेगी केसरी चिकन, मिर्च आलू सब्ज़ी। तो बहुत ही मज़ेदार सा टेम्पटिंग सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। और ये जो इसका ऑयल है ये भी इसके ऊपर साइड्स पे हम इसके लगा देते हैं थोड़ी सी गाजर और हरा धनिया। जैसे आपका दिल करता है वैसे आपने अपनी मंदी को सर्व कर देना है। गर्मा गर्म सर्व करें। और उम्मीद है कि आपको रेसिपी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। बहुत ही थोड़ी सी टाइम टेकिंग ज़रूर थी, लेकिन बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही आसान सी। आपने बहुत इसको अच्छा सा मैरिनेशन का टाइम देना है और इसके बाद आपने इसको बहुत ही सॉफ्ट सा कुक करना है। तो यकीनन आप और आपकी जो फैमिली है ज़रूर इसको पसंद करेंगे। और मंदी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट फेवरेट है, खाई जाती है। बाहर भी हम लोग जाते हैं खाने के लिए। इसके साथ मज़ेदार सी चटनियाँ सर्व की जाती हैं। हमने एक ग्रीन वाली जो चटनी है वो तैयार की है, बहुत ही स्पाइसी सी है, बहुत ही मज़ेदार सी है। थोड़ा सा ऐड कर देते हैं हरा धनिया और दैट्स इट। इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे। अब वक्त भी हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। तो अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मिलते हैं कल अच्छी सी, मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।
मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।